नाज़रीन नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरी बेटी ने अपने स्कूल के एक बैंड में पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से इसको फ़्लूट चाहिए थी। आज उसकी फ़ाइनली फ़्लूट आ गई है। हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी और मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें उनके इसके साथ आई थी। इसके साथ इसका क्लीनर भी था और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। मेरे ख्याल में मुझे सिवाय स्टैंड के और किसी चीज़ की भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि स्टैंड के अलावा और मुझे किसी भी चीज़ की इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ फ़्लूट ही ऑर्डर की थी। तो खैर जब तक ये नहीं आई थी घर तो इतना इसको था कि मेरी फ़्लूट कब आएगी इसके तकरीबन 2 वीक्स मुझे नहीं इसे फ़्लूट को आने में लगे। तब तक तो हमारी ज़िंदगी आसान थी। तो अभी मैं बना रही हूँ साग, जो हम बनाते हैं। तकरीबन बहुत मरतबा मैं बनाती हूँ। मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मैंने किसी को ऐसे बनाते हुए देखा तो मेरा भी दिल चाहा कि आज मैं भी काफ़ी सारे मसाला जार डालकर मैं भी साग को बनाऊँ। तो साग को बनाने के लिए मैंने पहले प्याज, उसको थोड़ा सा देख रहे हैं आप कि मैंने लाइटली थोड़ा सा गोल्डन थोड़ा सा किया था। और फिर उसके बाद उसमें मैंने पहले करी पत्ता भी डाल दिए थे और फिर मैंने उसमें लहसुन काफ़ी सारा डाल दिया। और साग को जो है ना मैंने चाप या देख रहे हैं हैंड ब्लेंडर उससे ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैं इसको बॉयल करके वॉश करके बॉयल कर चुकी हूँ। और मेथी का एक बड़ा सा क्यूब मैंने डाला है, फ्रोज़न थी मेरे पास, तो ये दोनों मिक्स कर रही हूँ। तो ये बस मैंने ऐसे बनाया, पर मुझे बनाने के बाद इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे अपना सिंपल मैं साग बनाती हूँ। मैं सिर्फ वॉश करके बॉयल करके ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं पैन में लहसुन का तड़का लगाती हूँ और नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालती हूँ। और फिर हरा धनिया और मेथी, सूखी मेथी और साग डालकर मैं इसको भून लेती हूँ और हरा धनिया ऊपर से डाल लेती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैंने इसमें टमाटर भी डाले और कुछ मसाले डाले, लेकिन मुझे इतना मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। मैं आपको बता रही हूँ। मसाला जात में मैंने इसमें भी वही डाले थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर मैंने डाले तकरीबन 3 से 4 अदद। और फिर मैंने इनको भून लिया और भूनकर फिर मैंने जो साग जो मैंने ग्राइंड कर लिया था मेथी के साथ, वो मैंने इसमें ऐड किया और इसको भून लिया अच्छे से और कुक कर लिया। और फिर जो है ना मैंने इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी वो मैं ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ और फिर दम पर रख देती हूँ। तो अच्छा था, लेकिन इतना मतलब मज़ा नहीं आया जितना मुझे अपनी सिंपल सी रेसिपी में आता है। साग जो है मैं पहले चाइनीज़ मार्केट से लेती थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि हलाल मार्केट पे ही मिलता है तो मैंने वहाँ से लेना शुरू किया। और उसमें जो है ना थोड़ी सी छोटी छोटी सी ब्रोकली वो भी लगी हुई होती है उसमें, मतलब पत्तों के साथ। तो वो जो साग होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है और बिल्कुल असली साग जैसा ही टेस्ट करता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर किसी को लेना हो तो हलाल मार्केट जो अमेरिका में होती है ना वहाँ से ले, साग बहुत ही मज़े का मिलता है। साग तो मैं बना चुकी हूँ और ये कि अब जो है ना मैं मकई की रोटी बना रही हूँ, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। मैंने इससे पहले कभी भी ट्राई नहीं की। मैं वैसे जो है ना साग के साथ चावल की रोटी बनाती हूँ। चावल की रोटी मुझे बचपन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी हम गांव जाते थे या अपने चाचा वालों के घर जाते थे तो वहाँ पे जो ना मासी हमारी होती थी एक, वो जो ना हमें बना के देती थी चाचा के घर, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी अम्मी बहुत मज़े से खाती थी, मेरे अम्मी मेरे अब्बू, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं बेटे को कह रही थी कि मुझे जो है ना अब चावल की रोटी बहुत अच्छी लगती है साग के साथ। इवन साग भी हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता था। कह रहा है कि मैंने कहा पता नहीं मैं शायद एजिड हो गई हूँ इतनी ज़्यादा कि मुझे अब वो टेस्ट जो है ना ये जो मेरे पेरेंट्स को पसंद होते थे वो मुझे अब पसंद आने लगे। तो मेरा बेटा कह रहा है कि हो सकता है मम्मी आप अच्छा बनाती हो इसलिए आपको अपना खाना जो है ना वही जो आपको बचपन में पसंद नहीं होता था वो आपको अच्छा लगने लगा है। मैंने कहा तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तो खैर बच्चे मेरा दिल रखते हैं, लेकिन हकीकत है कि शायद तो मुझे मैं अपना ही बनाया हुआ खाना जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है बनिस्बत और किसी के बनाया हुआ। तो अब ये मकई के आटा मैंने थोड़ा सा गूंद लिया और मैंने इसको जो है ना ट्राई किया है इस स्टाइल में कि एक जिप लॉक रखी मैंने, ऊपर से दूसरी रखी। तो बस मैं अब इसको प्रेस करूँगी। प्रेस तो मैंने की, लेकिन मुझसे इतनी अच्छी परफेक्ट नहीं बन रही है जितनी कि जो है ना मैं वीडियोस वगैरह में किसी की देखती हूँ। तो जो बनाती है ना वो बिल्कुल, जब जैसे ही मैं जो है ना प्रेस करके रोटी को उठा रही थी तो जो है ना वो रोटी बिल्कुल टूट रही थी मेरे हाथ से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैं चावल की रोटी की तरह बना रही थी तो वो बिल्कुल तवे पे चिपक रही थी। बहुत मुश्किल से बनी, लेकिन अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे चावल की रोटी मैं उसको ज़्यादा वोट दूंगी बनस्बत मकई की रोटी की। मुझे मुझे एक और होता है कौन सा पता नहीं आटा, वो भी मुझे मैं भूल रही हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट पसंद आता है। पता नहीं मुझे याद नहीं है। तो आप देख रहे हैं मेरी कोशिश बहुत ही मुश्किल है ये, तो पता नहीं मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक दो जो बनाई है ना वही बड़ी मुश्किल से बनाई है, बहुत पता नहीं ये वीडियो में तो, या शायद हो सकता है जब इंसान ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो इंसान परफेक्ट हो जाए। फिर मैंने थोड़ा ऑयल डाला और जो है ना मैं फिर जो है ना ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ कि शायद ऑयल लगाने के बाद थोड़ा चिपके ना, लेकिन बहुत मुश्किल थी, फिर भी बहुत मुश्किल थी ये रोटी बनाना मेरे लिए। और मुझे याद आ गया वो ज्वार का आटा होता है जो कि जो है ना उसकी रोटी मुझे बहुत पसंद है। ये रोटी मकई की बन तो गई थी, लेकिन बनाना जितनी मुश्किल थी उतनी ज़्यादा ये थी कि उठाते वही जो है ना मुझसे टूट रही थी। पता नहीं कैसे लोग बनाते हैं, मुझे नहीं पता। तो खैर अब मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना जो है ना साग और मकई की रोटी माशाल्लाह। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना घर की चीज़ें फिर भी ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। आप भी बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने जो ये मेरे तरीके से बनाई तो आपको ये टेस्ट अच्छा लगा या आपको अपना बनाया बनाया जो टेस्ट बनाते हैं वो आपको ज़्यादा पसंद आता है। ख़त्म। और तो मेरी वीडियो के सीन ऐसे बदल रहे हैं जैसे वो कहते हैं ना कि गिरगिट रंग बदलता है। तो बस यही हो रहा है। पहले मेरी बेटी की फ्लूट आपने देखी, फिर मेरा साग बनाया हुआ वो आपने देखा, और अब जो है ना अपने फायरवर्क्स देखे। ये फायरवर्क्स हमारे जो एरिया है एक अल्बनी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको कई मतलब बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। वहाँ पे डाउनटाउन में एक ये है कि स्केट का ग्राउंड है और वहाँ हम जाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। तो आज हमारा प्रोग्राम इसलिए शाम को बना, रात को बना, क्योंकि मुझे फायरवर्क्स देखने थे। और देखें मेरी किस्मत कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, एक तो पार्किंग मुझे नहीं मिल रही थी मुश्किल से, जैसे ही पहुँची तो जो है ना वो फायरवर्क्स ख़त्म हो गए। तो अब बच्चे जो है ना वो स्केट शूज़ वो लेने के लिए जो है हम स्टोर पे खड़े हुए थे, तो इनको इतनी सर्दी लग रही थी तो ये जंप देने लगे। तकरीबन 40-50 मिनट्स हम वहाँ लाइन में खड़े रहे। इतनी लंबी लाइन थी इसके शूज़ रेंटल पर कि बस खड़े खड़े हमारी तो जान निकल गई, और बच्चे घर वापस चलने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी मेरी बेटी शूज़ पहनकर स्केट्स के लिए, ये सीज़न का फर्स्ट स्केट है। इससे पहले लास्ट ईयर कोविड की वजह से बंद था स्टेडियम, सो इसीलिए जो है ना ये अब खुला है तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, और ये सिर्फ विंटर में ही ओपन होता है। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, एक तो लोगों को देखकर, और दिल चाह रहा है कि मैं खुद भी स्केट्स के लिए चली जाऊँ। तो आज तो मैं नहीं ट्राई करूँगी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं करूँगी। पहले मेरी बेटी जा नहीं रही थी और अब जो है ना आ ही नहीं रही थी, बस बीच में वो घूम रही थी। और ये फायर प्लेस मुझे इतना पसंद आता है, मैं इस पर अपने हाथ सेकती हूँ। काफ़ी सारे लोग जिनको ठंड लगती है, ठंड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो बस जैसे ही ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो यहाँ आ जाते हैं और अपने हाथ सेकते हैं। और मैं तो अपने फेस पर भी वही हाथ लगा रही थी। तो देखें आप भी इंजॉय करें हमारे स्केट्स जो बच्चे कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पर जो सॉन्ग्स चल रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, उनमें आतिफ़ असलम के सॉन्ग उर्दू सॉन्ग चल रहे थे। पता नहीं किसी ने डिमांड की थी तो चला रहे थे, तो मुझे भी आइडिया कि नेक्स्ट टाइम मैं भी जब जाऊंगी तो मैं भी उनको बताऊंगी अपनी चॉइस, तो मेरी चॉइस के भी पाकिस्तानी सॉन्ग प्ले करें। तो स्केट करके बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी थी और मुझे भी लग रही थी। तो आज जो है ना हमारा प्रोग्राम पापाइज़ खाने का बना। वैसे हम हलाल मार्केट से ले लेते हैं अल्बनी से, लेकिन आज जो है ना बच्चों को पापाइज़ लेना था कि हम फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और हमने ये फाइंड किया है, ये एक दूसरा एरिया है जहाँ पर जो है ना हलाल में मिलता है, मतलब पापाइज़ रेस्टोरेंट है। यूजुअली यहाँ पर हलाल चिकन नहीं होता, लेकिन ये एक जो था वहाँ दूसरे एरिया में था, ट्राई में। तो मैं वहाँ ड्राइव करके फिर बच्चों को लेके गई। देर तो हो चुकी थी, लेकिन बस उनका शौक़ था कि उनको जो है ना ये वापस खाना था उसका चिकन। तो वहाँ पे ये हुआ कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो अवेलेबल नहीं था, एक छोटा सा मतलब डिफरेंट था।
तो फिर मैंने जो है ना उनको कहा मुझे 2 लेमनेड आप देंगे, मैंने ऑर्डर नहीं किए थे ऑनलाइन, लेकिन अब मुझे चाहिए, मेरा दिल चाह रहा है। तो उन्होंने मुझे दिए, तो उन्होंने मुझे चार्ज नहीं किया। तो बस वो मैंने ले तो लिए, लेकिन गाड़ी में जैसे ही बैठी मुझे हुआ कि ये तो ऐसे होता है कि मुझे कहीं पे अगर फ़ायदा होता है ना फजूल किस्म का, तो वहीं पे नुकसान भी होता है। तो जैसे मैं घर पहुंची तो मेरा एक चिकन बॉक्स था ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं कह रही थी, मैं उसी टाइम मैंने उसको कहा था आदमी को कि मुझसे आप पैसे ले लें, और कह रहे भैया फ़ाइन, क्योंकि मेरा उन्होंने ऑर्डर जो सही नहीं बनाया था एक, तो मैंने 2 ऑर्डर प्लेस किए थे, तो उसकी वजह से उसने मुझे फ़ेवर दी, लेकिन फ़ेवर हमें नसीब नहीं होती। तो बस अब जो है ना हम पापाया थोड़ा बहुत खा रहे हैं। मैं हर चीज़ में से ट्राई ज़रूर करती हूँ। ये राइस भी खाए तो से, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ में से ट्राई ज़रूर करती हूँ, टेस्ट ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे पसंद आए या ना आए। हलाल चीज़ें, बाकी खुदा न खास्ता हराम तो नहीं टेस्ट करती। जो हलाल चीज़ें होती हैं, मैं फ़ास्ट फूड इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन ये कि मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ कि कभी अगर मुझे घर में बनाना हो तो इसका टेस्ट बाहर का कैसा होता है और घर का कैसा होता है, मैं इसलिए ज़रूर करती हूँ। वैसे मैंने कहा मैं खाती नहीं, लेकिन आज जो है ना हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो मैंने जो है ना बर्गर अपना पूरा खाया और काफ़ी माशाल्लाह एंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा किया। मैं इतना मतलब पसंद भी नहीं करती ये चीज़ें, लेकिन आज मैं बहुत मतलब भूख में थी। वैसे मैं नाशुक्री तो नहीं करती, लेकिन जो टेस्ट हमारे देसी रेस्टोरेंट का होता है ना, भले वो मतलब मैं एक जगह से फ्राइड चिकन लेती हूँ, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है बनिस्बत इसके पापायाज़ के। उनका लेमनेड में भी अजीब सी मतलब मुझे फीलिंग आ रही थी, मुझे वो लेमनेड लग ही नहीं रहा था, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर बस क्या करें, ले तो लिया था मैंने, तो ख़त्म तो करना ही था। तो वीडियो की टाइटल की तरफ आती हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपको देखा कि मेरी बेटी फ्लूट बजा रही है, तो मैंने उसको कहा कि शुक्र है कि तुम जो है ना फ्लूट बजा रही हो, नहीं तो भाई हम अगर तुम बैंड बजाती कोई तो या बाजा बजाती तो हमारे तो सर का बाजा बज जाता। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सीख चुकी है, आप भी देखें इसकी कि ये कैसे बजा रही है, और अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़। And then there's one more. I have to look in my band for the notes. Badi flutist थी नहीं, what do they call people? Flute player? Flutist, Flutist? I think. I mean, I call it flutist.